And Yes. everybody can hear me? Yes. That's right. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devin Saraswati Vyasan ततो जाए मुदीरते। तो आज हम जो करने जा रहे हैं बहुत ही अहम एक, आई थिंक सो आई शुड बी, हिंदी में ही मैं बोलूंगी, बीच बीच में इंग्लिश साथ में जुड़ती जाएगी। सो इट इज देयर, जो हम आज करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक प्राइम सब्जेक्ट है। भगवान ऋषभ देव, जो जो कृष्ण के अवतार है, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। टीचिंग्स ऑफ ऋषभ देव, ये बहुत ही पॉपुलर है श्रीमद् भागवतम में, भागवत महापुराण है। सो बहुत ही सुंदर टीचिंग्स हैं जो हम सबके लिए हैं। ये सिर्फ कोई ब्रह्मचारी या गृहस्थास, उन्होंने अपने, भगवान ऋषभ देव कौन है? ये राजा नाभि के पुत्र हैं और मेरु इनकी माता है। बहुत घोर तपस्या की है उन्होंने, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है, बहुत वर्षों तक का यज्ञ हुआ है, हजार वर्षों का। और वहां पर मांगा गया है, भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दे रहे हैं और मांगा गया है कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं मेरे जैसा ना कोई हुआ है ना होगा, मैं तो एक ही हूँ, मुझे ही आपका पुत्र बनकर आना पड़ेगा। तो भगवान आते हैं ऋषभ देव के रूप में, पुत्र बनकर नाभि महाराज के। अब ऋषभ देव जो है उनके आगे चलकर 100 पुत्र हुए हैं। 100 पुत्र मुश्किल नहीं है, हम सोचे अपनी मटेरियलिस्टिक आई से कि 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं, पर भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। भगवान के तो करोड़ों करोड़ों संतान है। तो भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें से भरत महाराज सबसे बड़े हैं, जिनके नाम पर भारतवर्ष, हमारा देश का नाम, पूरे पृथ्वी तब भारतवर्ष थी। तो अब हम करेंगे ऋषभ देव अपने पुत्रों को क्या शिक्षा देते हैं। सबसे पॉपुलर एक श्लोक है जो नायम देहो देह भाजम नृपलोके नृलोके तपो दिव्यम पुत्र का सत्यवम। तो वो अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं इन श्लोकों के कि ये शिक्षा हम सबके लिए है। इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स नॉट ओनली फॉर द ब्रह्मचारीज, इट्स नॉट ओनली फॉर द गृहस्थास। और गृहस्थास के लिए है, नॉट फॉर गृह मेदीज। देयर इज अ डिफरेंस है गृहस्थास और गृह मेदी में। गृहस्थ वो होते हैं जो भगवान तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरा परिवार जुड़ के गृहस्थ आश्रम कहा गया है। गृह में भी आश्रम नहीं है, गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचार्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन्हें आश्रम कहा गया है। आश्रम का अर्थ है वो स्थान जहाँ पे श्रम किया जाता है, जहाँ मेहनत की जाती है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पर लोग परिवार में जुड़ते हैं और मेहनत करते हैं भगवान को पाने के लिए। सो ऋषभ देव भी यही ज्ञान देते हैं अपने पुत्रों को। सो अपने 100 पुत्रों में बड़े पुत्र भरत को ये ज्ञान देते हैं और साथ में ही बाकी उनके जो भाई हैं उनको कहते हैं कि तुम्हें इसी के अधीन होकर चलना है, अपने इस भाई के अधीन रहना। तो हम वो चर्चा करेंगे कि वो क्या ज्ञान देते हैं। तो ये जो टीचिंग्स है ऋषभ देव जी की, ये हम सबके लिए, मैं बार बार कह रही हूँ। सो प्रभुपाद कहते हैं कि इस अध्याय में, ये 5th कैंटो ऑफ भागवतम है और 5th ही चैप्टर है। 5th कैंटो ऑफ भागवतम एंड 5th चैप्टर, जहां पर ऋषभ देव जी की टीचिंग्स आती है। सो प्रभुपाद लिखते हैं, दिस चैप्टर देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ भागवत धर्म, religious principles in devotional life that transcend religious principles for liberation and mitigation of material misery. So material world misery है, material world, ये ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। ये भौतिक जगत जो है ये मिजरी है, यहाँ पर कष्ट ही कष्ट है। ये हमारे लिए सुख का कारण ही नहीं है, दुख का कारण है। यहाँ दुख ही दुख है। सो यहाँ जितना हम प्रयास भी करेंगे सुख पाने के लिए, सुख नहीं मिलेगा, दुख ही आएगा। तो वो कहते हैं कि इट इज स्टेटेड इन दिस चैप्टर दैट अ ह्यूमन बीइंग शुड नॉट वर्क लाइक डॉग्स एंड हॉग्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हर व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ प्रयास कर रहा है केवल सुख भोगने के लिए और कड़ी मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत करता है। ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, अब भगवान को मिलने की बारी है, पर वो इस मनुष्य देह में क्या कर रहा है?
सिर्फ कड़ा प्रयास कर रहा है क्या पाने के लिए? कुछ इंद्रिय तृप्ति हो जाए, कुछ सुख मिल जाए, कहीं से सुख प्राप्त हो जाए। सो ऋषभ उवाचा, जो पहला श्लोक है इस अध्याय का, नायं देहो देभाजं त्रिलोके कष्टान कर्मान् हर्ते विभुज्याम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध इति यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तव अनंतम। सो शुद्ध कह रहे हैं, शुद्धयत ब्रह्म, शुद्धयत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम। तो सुख कहाँ मिलता है? अनंतम, अनएंडिंग, अनएंडिंग सुख कहाँ मिलेगा? केवल और केवल भगवान के चरणों में। आनंदम बुद्धि वर्धनम, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये आनंद बढ़ता ही जाएगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये बढ़ने वाला है, ये ब्लिस बढ़ता है। जितना भगवान की भक्ति में गहराई में जाते जाएंगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। जितना जप अच्छे से होता जाएगा उतना आनंद बढ़ता जाएगा। ये सब अपनी अनुभूति, अपने एक्सपीरियंस खुद कर सकते हैं। तभी भक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है। हर व्यक्ति रियलाइज करता है। ये तभी कहा है कि अपने आप से आप अनुभूति करेंगे। सो दिस इज देयर कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। ये आत्म साक्षात्कार का अर्थ है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये आपको अपनी इंट्रोडक्शन देता है। आप सिर्फ बाहरी इंट्रोडक्शन जानते हैं अपनी, कि मैं कौन हूं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि मैं मिस्टर या मिस या मिसेस सो एंड सो हूं, पर हम ये नहीं जानते हैं कि मेरी आत्मा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जो व्यक्ति ये जानने का प्रयास नहीं करता है वो इस संसार में रहते हुए भी एक पशु का जीवन जीता है। तो वो पशु का जीवन जी रहा है जब तक वो ये नहीं पूछता अपने आप से कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। ऋषभ देव अपने बेटों को कहते हैं कि of all the living entities who have accepted the material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification. सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन नहीं मिला है। सिर्फ जीवन ये नहीं मिला कि सुबह उठूं, जॉब पर जाऊं, बिजनेस करूं, धन कमाऊं और बस रात को आकर सो जाऊं। सो ये तो एक पशु भी करता है। तो सिर्फ पशु के समान जीवन जीना ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। सो कह रहे हैं कि which is available, this sense gratification is available even for hogs and dogs. One should engage in penance and austerity, तपस्या। तो ये लाइन बड़ी सुंदर है, तपो दिव्यम पुत्र का। तो पुत्रों को कह रहे हैं तपो दिव्यम, ये देह मिला है किसके लिए? तपस्या के लिए। तो कलयुग में तपस्या ये नहीं है कि हम जंगल में चले जाएं या कहीं एकांतवास कर लें। कलयुग की तपस्या तो बड़ी ही साधारण, सिंपल है। जो प्रभुपाद ने 4 नियम दिए, ये तपस्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना तपस्या है। ये तपस्या जो है ये हमें क्या करेगी? उस दिव्य, उस भगवान से मिला देगी। सो कह रहे हैं टू ऑस्टेरिटी टू अटेन द डिवाइन पोजीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति, जो शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए तो क्या करना है? तपस्या करनी है। बिना तपस्या के भगवान नहीं मिलते। और तपस्या बड़ी सरल है। सिंपल लाइफ करना ही सबसे मुश्किल है कलयुग में। आज के युग में सिंपल रहना ही बड़ा कठिन है। तो सिंपलिसिटी जो है वो ही भगवान मांग रहे हैं कि सरल हो जाओ। पर मुश्किल यह है कि कलयुग में सरल होना ही कठिन है। तो सरल होकर हम इस संसार में इस सुख जिसमें जहां ढूंढ रहे हैं नहीं मिलने वाला। भगवान ये स्वयं कह चुके हैं, ना स्थिर बुद्धि युक्त से ना चायुक्त से भावना ना चावत शांतिर शांत से कुतः सुखम। भगवान गीता में कहते हैं कि शांति के बिना सुख कैसा? शांति नहीं मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा? ये मैं बताता हूँ। भगवान कहते हैं जो मुझसे जुड़ जाता है, ना स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि मुझसे नहीं जुड़ी है, शांत से कुतः सुखम, उसको शांति नहीं मिल सकती। और बिना शांति के सुख कैसा? तो यही बात ऋषभ देव यहाँ दोहरा रहे हैं। ऋषभ देव खुद कृष्णा है। तो यहाँ पर अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि अगर डिवाइन पोजीशन चाहिए, वो भगवान से जुड़ना है, डिवोशनल सर्विस, प्रेमा भक्ति चाहिए, तो ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी। तपो दिव्यम,
So tapo divyam putraka yein satvam. By such activity, one's heart, कह रहे हैं, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness. ऐसा जीवन मिलेगा तपस्या से कि वो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा, डिवाइन, जो तीनों गुणों को लांघ जाता है, ऐसा आनंद मिलने वाला है. एंड दैट इज ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल हैप्पीनेस. जो मटेरियल सुख है, जो भौतिक इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है, उससे कहीं ऊपर है आत्मा का सुख. आत्मा को जो सुख मिलने वाला है, ऋषभ देव कहते हैं, वो अनंत है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा. आनंदम बुद्धि वर्धनम. ये आनंद जो है ये मल्टीप्लाई होगा, ये घटता नहीं है. अर्जुन से भगवान कहते हैं, ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता. तो यहाँ पर यही बात ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं. अपने 100 पुत्रों में ये ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना है. इस देह को मिला है तो तपस्या के लिए मिला है. प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स that the father should educate subordinates and raise them to Krishna consciousness. ये कर्तव्य है माता पिता का कि अपने बच्चों को सिखाएं क्या, कृष्णा कॉन्शियसनेस. पर सिखाने के लिए पहले खुद अपनाना पड़ता है. So one should first follow it and then they become an example and children take it. So it is there that one has to follow it. जब हम प्लेन में भी जाते हैं तो जब ऑक्सीजन मास्क, जब कहते हैं प्रेशर लो होगा, ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे, तो साथ में वो कहते हैं कि ऑक्सीजन मास्क जब नीचे गिरेंगे तो सबसे पहले आपने अपना लगाना है. आपका बच्चा ही क्यों ना दूसरी बगल वाली सीट में बैठा हो, उसका भी नहीं लगाना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है. सो इट इज लाइक दैट, फर्स्ट वन हैज टू फॉलो इट एंड देन वन बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर देयर ओन चिल्ड्रन. हम क्या करते हैं, हम अभी खुद 2-4 माला जप रहे होते हैं और बार बार प्रश्न पूछते हैं, मेरे बच्चे, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने बच्चों को ये ज्ञान देने की, पर मेरे बच्चे नहीं मान रहे हैं, मेरे बच्चे जप नहीं कर रहे हैं. पहले हम एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस ट्रस्ट नहीं आता है. सो जैसे उनको भी ट्रस्ट और फेथ चाहिए. सो व्हेन दे सी यस माय पेरेंट्स आर एग्जाम्पलरी. अगर माँ बाप खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, खुद रोज उनमें झगड़ा है या हमेशा कोई ना कोई उनमें भी त्रुटियां हैं, वॉइसेस हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे. सो वी, इफ वी रियली वांट टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन, फर्स्ट वी शुड इम्बाइब, वी शुड बिकम एन एग्जाम्पल. और जितना हम प्योरिटी से, सिंसेरिटी से जप करेंगे, तपस्या करते हुए जप करेंगे, हमारे तपस्या की जो अग्नि में जो जप होता है, तपस्या की अग्नि में जो भक्ति होती है, वो हमें कुंदन की तरह, जैसे सोने को खरा करना है तो आग में जलाया जाता है और वो कुंदन बन जाता है. तो ऐसे ही तपस्या की अग्नि में जब हम भक्ति करेंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे. एंड देन वी बिकम अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ओन चिल्ड्रन. एंड देन आवर चिल्ड्रन, देखिए फिर आपके बच्चों में वो बीज डलेगा और वो 100% वो बीज जो है वो कार्य करेगा. जब प्रभुपाद की गारंटी है कि एक पुस्तक भी जब घर में पहुंच जाती है, भगवत गीता जैसा ग्रंथ या कोई प्रभुपाद ने जो पुस्तकों का ट्रांसलेशन दिया है, उनमें से कोई पुस्तक भी घर पहुंच जाती है, तो उस घर में कभी ना कभी, तो चाहे 10 साल, 5 साल, 15 साल, कभी ना कभी तो वो जरूर बदलाव लाएगी, वो जरूर पढ़ी जाएगी और जरूर चेंज होगा. सो इफ दिस कैन हैपन, देन व्हाई नॉट. अगर हम तपस्या से जप कर रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं बदलेंगे. बच्चों में जब बीज डल जाएगा, उनको पता होगा, जब हमारे उनके जीवन में कोई भी टर्निंग पॉइंट आएगा, दे नो इट कि उन्हें किधर मुड़ना है. उन्हें पता है एक सहारा है, हाँ कृष्ण है मेरे साथ है, मेरे माता पिता के साथ है, तो मैं भी उनकी तरफ जा सकता हूँ, मेरी भी, वो मेरे को भी सहयोग देंगे. सो दिस इज द ट्रस्ट एंड फेथ बिल्डिंग. तो ऋषभ देव फर्स्ट taught his children this. यही हर माँ बाप का कर्तव्य है कि सबसे पहले वो अपने बच्चों को यही ज्ञान दें जो ऋषभ देव यहाँ दे रहे हैं अपने पुत्रों को. सो ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. और प्रभुपाद ये कह रहे हैं, a foolish civilization neglects to teach people how to rise to the platform of bhakti yoga. Foolish civilization, जो मूर्ख है वो ही ये ज्ञान नहीं देते भक्ति का.
कहीं पर भी किसी कॉलेज स्कूल में, एकेडमिक स्कूल में, मटेरियल स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि भक्ति करनी है। तो ऐसी ही नेशन, ऐसे ही कंट्रीज हैं जहां पर कोई चर्चा ही नहीं है। भगवान की चर्चा ही नहीं की जाती। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं बड़े ही नालायक हैं, क्योंकि वो भक्ति योगा को नहीं अपना रहे। उस योगा, योगा का अर्थ है भगवान से जोड़ना। योगा मीन्स जोड़ना, एंड भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना इस भक्ति योगा। तो जो भक्ति योगा का ज्ञान है ये बड़ा परम ज्ञान है। So Prabhupada says, without Krishna consciousness, a person is no better than a dog or a hog. बिना कृष्ण की चेतना में रहने के एक व्यक्ति एक हॉग या एक कुत्ते या सुअर के समान है, पशु के समान है। So a man travels to earn his livelihood, leaving home early. लोग धन कमाने के लिए देश छोड़कर चले जाते हैं, परिवार छोड़कर चले जाते हैं, दूर दूर देशों में चले जाते हैं सिर्फ धन कमाने के लिए। इतनी वो मेहनत करते हैं, जहाँ रहते भी हैं वहां भी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, सफर करते हैं, जाते हैं। अभी पैंडेमिक के टाइम में वी नो सो मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। सो बट दिस लॉ, यूजुअली दिस लॉग, और जिनका जॉब अभी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो और ज्यादा क्रिप करते हैं कि अब और मेहनत करनी पड़ रही है। आई वाज स्पीकिंग टू टीचर्स अदर डे, दे सेड कि पहले तो स्कूल जाते थे, लिमिटेड टाइम में घर वापस आ जाते थे, अब तो पूरा पूरा दिन ही ऑनलाइन, और उसके बाद में लोगों को मेल्स भेजो, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजो, और ज्यादा काम बढ़ गया उनके लिए। सो इट इज देयर, एवरीबडी स्लॉगिंग, किसके लिए? धन के लिए। धन की आवश्यकता है, नो डाउट, धन चाहिए, पर धन का सही शुद्ध उपयोग चाहिए। अगर धन कमाते हैं तो लोग, अगर धन आ जाता है तो उसको इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति का साधन लेते हैं उससे। पर उसी धन को अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वो सुख देने वाला है। जैसे अभी भगवत गीता मैराथन चल रहा है, तो भागवतम मैराथन चल रहा है। मेरे ग्रुप ने मेरे साथ, पैंडेमिक में मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ऑनलाइन, उन्होंने मेरे साथ 300 भागवतम सेट्स करे हैं। 300 भागवतम सेट्स I've done with them. एंड कल ही मैंने भगवत गीता मैराथन शुरू किया है, 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो कल ही मैंने ऑनलाइन शुरू किया है। आई हैव डन टिल नाउ 500 भगवत गीतास विद देम। तो अभी तो बिगिनिंग है, वी विल बी गोइंग अहेड, पूरा मंथ है। सो कहने की बात है कि पीपल दे वांट इट, ये धन का सदुपयोग कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, जो भगवत गीता मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भगवान को, ज्ञान को समझते हैं और हर घर में पहुंचाना चाहते हैं। उनका विचार है कि उनकी जो थॉट है, दैट थॉट इज इन प्योरिफाइंग देमसेल्व्स। वो थॉट ही, विचार ही आपको शुद्ध कर देगा। भगवान कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, पहले मन में आती है थॉट, फिर वो वाणी, और फिर कर्म बन जाता है। और ऐसा कर्म जो भगवान से जोड़ दे, वो कर्म क्या है? सबसे बड़ा कर्म है, दैट इज अकर्म। जो भगवान के लिए किया जा रहा है, वो कर्म हमें क्या दिलाएगा? भगवत भक्ति दिलाएगा, हमें भगवत धाम दिला देगा, सबसे टॉप मोस्ट स्थान दिला देगा जहां हम जाना चाहते हैं। सिर्फ क्या? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द भगवत गीता, भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। तो यही बात ऋषभ देव जो कह रहे हैं अपने पुत्रों को कि भगवान के लिए कार्य करना है। सो फिर वो कहते हैं कि जो लिबरेशन का पाथ है, मोक्ष का पाथ है, वो दिस इज देयर, one can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to the highly advanced spiritual devotees. So एक और वो ज्ञान अब देते हैं अपने पुत्रों को कि तुम कैसे उन्नति कर सकते हो भक्ति में। किसकी सेवा करने से? उन भक्तों की सेवा करने से जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हैं, उनकी चरण रज से ही तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे, उनकी कृपा से ही तुम भगवत धाम पहुंच जाओगे। क्योंकि हम कृपा से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बिना कृपा के भगवान नहीं मिलते, ये सत्य है। पर मटेरियलिस्टिक लोगों से मिलेंगे तो वो कहेंगे आप पर कृपा हो गई, जब हम पे होगी तो हम भी कर लेंगे। कृपा ऐसे नहीं मिलती, यू हैव टू बेग फॉर मर्सी। कृपा मांगनी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है कृपा की। और भीख कैसे मांगते हैं? भीख मांगने के लिए एफर्ट, सिंसियर एफर्ट डालना पड़ता है। सिंसियर एफर्ट, ऐसा अनअलॉयड एफर्ट कि जहां पर मिश्रण नहीं है कि मुझे और
मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ कि मेरा नाम हो जाए, मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ कि मुझे किसी से कोई फायदा हो जाए, मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ धन और मिल जाए, या मेरे को घर बड़ा मिल जाए, मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ। इन सब से ऊपर उठ के जो भक्ति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और गुरु और कृष्ण के लिए करता है, उनकी प्रसन्नता के लिए करता है, वो सिंसियर भक्ति कहलाई जाती है। जहाँ अपना कोई भी लक्ष्य नहीं है, अपना मोटिव नहीं है, जो कर रहे हैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सो यही बात ऋषभ देव अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि किसकी सेवा करनी पड़ेगी, जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, जो स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुके हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर चुके हैं। These personalities are the devotees. Whether one wants to, कह रहे हैं कि they do not see any difference between one living entity and the other. So ये ऐसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं जो दूसरों में कोई भेदभाव नहीं करते, कोई अंतर नहीं रखते हैं. They are very peaceful and fully engaged in devotional service. They are devoid of anger. They work for the benefit of everyone. They do not have in any abominable way. Such people are known as Mahatmas. ऐसे महात्माओं की चरण धूलि से, उनकी कृपा से तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उनकी कृपा से तुम भगवत धाम चले जाओगे. सो ये ज्ञान दे रहे हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों को कि सेवा करनी है तो उन महान आत्माओं की, महात्माओं की सेवा करो, जिन्होंने भगवान को देखा है, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, जो भगवान के सेवक हैं. सो ये ज्ञान दे रहे हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों को, और बार बार प्रभुपाद से इन द पर्पस कि ये ज्ञान जो है सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए ये ज्ञान है. चाहे हम ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्था हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, ये सबके लिए है. कह रहे हैं कि जो कृष्ण की चेतना में रहते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रिवाइविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. और हमें क्या करना है, ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं कि रिवाइव, रिकनेक्ट टू कृष्ण. तो हमारा जो पूरा जप करने का जो मोटिव है वो है रिकनेक्टिंग टू कृष्ण, रीएस्टैब्लिश द कनेक्शन विद कृष्ण. हम अपने कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं. हमारा कनेक्शन जो है वो कट गया है भगवान से, तो इसलिए जब हम जप करते हैं हम दोबारा भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं. तो जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो हमें आनंद मिलता है, वी फील हैप्पी. जैसे आपका फोन लगाते हैं, जब फोन नहीं मिलता तो यू फील मिजरेबल कि फोन बार बार लगा रहे हैं, कटता जा रहा है, बार बार फोन मिला रहे हैं, दूसरी तरफ से कट रहा है. पर जब फोन लग जाता है तो वी फील वेरी सेटिस्फाइड, और बात हो जाती है तो और खुशी होती है. सो लाइकवाइज हम बार बार जब करते हैं, प्रभुपाद से जो 16 शब्दों का जो महामंत्र है, ये टेलीफोन नंबर है भगवान का, 16 डिजिट का फोन नंबर है. जब हम ये मिलाते हैं तो भगवान वहां खड़े हैं फोन उठाने के लिए. तो जब हम मिलाते हैं और सिंसियरली चैंटिंग करते हैं तो वो कनेक्शन लग जाता है. और जब कनेक्शन लगता है यू फील हैप्पी, यू फील कंटेंट, आपको पीस मिलता है. यस, मेरा कनेक्शन लग गया. So likewise, Krishna is very happy to receive the phone call. और इसलिए कहा है sincere and attentive chanting. Attentive chanting करना है. तो यही बात ऋषभ देव कह रहे हैं कि साधु की कृपा, संत कृपा से होगा ये. तो स्पिरिचुअल एडवांस डिवोटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. बिना गुरु के, बिना स्पिरिचुअली एडवांस्ड डिवोटी के संरक्षण में रहे बिना हम भक्ति अच्छे से नहीं कर सकते हैं. हमारी भक्ति परफेक्ट नहीं हो सकती है. हम जप तो कर सकते हैं, जप तो कोई भी कर सकता है. आप कहेंगे दीक्षा से पहले भी जप करते हैं, पर जप तो कोई भी कर सकता है. पर उस जप में पूरे जो कहा गया है पोटेंसी, पूरा जो उसके अंदर द एनर्जी दैट कम्स राइट व्हेन द गुरु गिव्स यू. जब गुरु आपको दीक्षा देते हैं, so that means he is giving Krishna, he is initiating you into spiritual life. He is the initiating master. Spiritual master है, दीक्षा गुरु है, वो आपको इनिशिएट कर रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं भक्ति में. तो आप भक्ति में कदम रख रहे हैं, शुद्ध भक्ति में, अब गुरु के सानिध्य में. यही बात ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हैं कि क्या करना है. यू हैव टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर.
Therefore, they should approach a highly elevated devotee and accept the purpose of life. Under the instructions of such a spiritual master, one can attain devotional service to the Lord, or detachment from material things and tolerance of material misery and distress. तो कहते हैं तीसरी चीज क्या सीखनी है कि टॉलरेट द मटेरियल डिस्ट्रेस. इस भौतिक जगत में बहुत कुछ आएगा, इस भौतिक जगत में दुख ही दुख है, मिजरी ही मिजरी है, एंड डिस्ट्रेस, ये सब कुछ आएगा, और इसको सहने की शक्ति भगवान देंगे, इसको सहने की शक्ति हमें भगवान देते हैं. तो भगवान के अधीन, गुरु के अधीन रहने से हमें, उनकी कृपा से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भक्ति में. सो ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये बहुत ही अमूल्यवान ज्ञान दे रहे हैं, और भरत महाराज को दे रहे हैं, अपने सबसे बड़े पुत्र को. तो कह रहे हैं कि ये जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि शादी करें, बच्चे पैदा करें और अपने मित्रों में रहें और धन को एंजॉय करें. सो उससे अटैच नहीं होना है, भौतिक जगत में इन सबसे अटैच नहीं होना है, हमें डिटैचमेंट चाहिए. तो डिटैचमेंट केवल मिलती है जब हम भगवान के साथ अटैच होते हैं. सो हायर टेस्ट लगता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है. सो हायर टेस्ट इज कृष्णा's टेस्ट, तपस्या का टेस्ट, दैट इज हायर. एंड व्हेन वी हैव द हायर टेस्ट, द लोअर टेस्ट में तब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहती है. सो ही सेज हियर कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस डिवोटीज होते हैं, वो कैसे होते हैं? दे आर नॉट अटैच्ड टू देयर वाइव्स एंड हस्बैंड्स, they are not attached to their children, they are not attached to friends and the wealth. At the same time, they are not indifferent to the execution of their devotees. सबसे important part है, they are not indifferent to the execution of their duties. वो अपनी duties को पूरा निभाते हैं. वो ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति के नाम पर आप अपने घर में ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, अपने परिवार, जो इनफैक्ट जो भक्त बन जाते हैं, they become the best of the sons, best of the children, they become best parents, they become best friends, they become everything में वो बेस्ट लग जाता है उनके साथ, बिकॉज वो जानते हैं कि वो भगवान को सबको दे रहे हैं और भगवान को जीवन में ला रहे हैं. उनमें सबसे पहले, यहाँ आपने सुना होगा, लिखा था कि एंगर खत्म होता है, क्रोध. सो क्रोध जो है वो हमारा शत्रु है, और क्रोधी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता. अगर हमें क्रोध आ रहा है तो इसका अर्थ है कि हम भक्त नहीं हैं. ये सेल्फ चेक है, हम अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हैं कि क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब हमारी भक्ति में त्रुटि है, हम कहीं ना कहीं अभी भी कमी है हमारी भक्ति में, हमें और इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना है. So this is there कि we have to be free from this, and execution of our duties should be with all competence. हमें बहुत, जो भक्ति करते हैं, they become very good in their duties. और love for Krishna and duty for the family and friends and nation, ये ड्यूटी होनी चाहिए, पर लव जो है वो भगवान के साथ होना चाहिए. और जहां लव होता है, लव का मतलब है यू सरेंडर. लव का अर्थ है कि यू गिव एवरीथिंग फॉर हिम. लव डज नॉट मीन कि जहां पर ग्रीड हो, या जहां भगवान आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं तभी यू लव हिम. जिस दिन भगवान ने आपकी जरूरत पूरी नहीं करी, जिस दिन आपको लगा कि मैं जो मांग रहा था वो नहीं मिला, तो आप उस समय भगवान को नकार देते हैं, आप भगवान को मानते ही नहीं. तब इट्स नॉट, दैट इज नॉट लव. लव मीन्स भगवान जिस भी सिचुएशन में रखें, यू आर हैप्पी. सो आप सम रहते हो सब सिचुएशंस में. भगवान गीता में ही कहते हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो सम रहता है हानि और लाभ में, मान और अपमान में, जो सम रहता है सुख और दुख में, वो मुझे बहुत प्रिय है. तो सम मीन्स जो इक्विपॉइज्ड है. एंड हु विल बी इक्विपॉइज्ड? जो भक्त है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के लिए जो अपने जीवन को अर्पण करता है. Such people are interested in collecting only enough money to keep the body and soul together. जो materialistic people होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते, वो इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं. जो भक्त होते हैं वो सिर्फ body and soul together, वो आवश्यकताओं के लिए कार्य करते हैं. So there is a difference between need and want. कई लोग पूछते हैं तो बहुत इजी है समझना. नीड एंड वांट, हमारी नीड्स पूरी होती हैं जिससे, उतना ही चाहिए हमें.
हमारी वांट्स तो कभी पूरी होंगी नहीं. देयर इज नो एंड टू द डिजायर्स, बट देयर इज एंड टू द नीड्स. नीड्स कम हो सकती हैं, पर वांट्स कभी कम नहीं होती. नीड्स तो आप फुलफिल कर सकते हो, पर अगर आपके अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, वांट्स हैं, तो वो कभी नहीं खत्म होंगी. तो वांट्स वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, नीड्स पूरी करने वाला व्यक्ति सुखी रहेगा. तो भगवान यही कहते हैं, कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर एंड ऑफर एवरीथिंग रेस्ट टू मी. बाकी मेरी सेवा में लगाओ. सो भगवान की सेवा में, और सबसे अमूल्यवान है हमारा समय. जो समय भगवान को देता है, ही इज वेरी ही इज सरेंडर्ड. जो समय भगवान को दे रहा है, सो चैंटिंग करना, जप करना, भगवान को समय देना है. भगवान का प्रचार करना, ये भगवान के लिए करना है. ये समय दे रहे हैं हम. तो समय बहुत प्राइसलेस है. समय का चक्र, भगवान कहते हैं मैं हूँ, समय मैं हूँ. समय के लिए आप कितना भी धन खर्च कर दिए, लौटा हुआ समय वापस नहीं आता है. सो दैट मीन्स समय सबसे ही मूल्यवान है. सो ऋषभ देव यहाँ पर अपने बच्चों को आगे कहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एम ऑफ लाइफ नहीं है. He certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body. हमारे misdeeds थी, इसीलिए मनुष्य देह मिला है. हमने कुछ बहुत ही कहा है कि 84 लाख योनियों के चक्कर में हम गिरे हैं. तो हमने बहुत पाप किए थे, तो हमने कुछ गलत किया है, तभी हम मनुष्य देह में आए हैं. व्यक्ति ये जानता ही नहीं है. तो जैसे अभी आपको उन्होंने बताया कि आई हैव रिटन अ बुक वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म, तो मैं ग्रंथ साहब के साथ कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज बोलती हूँ. सो इट इज देयर. गुरबाणी भी कहती है, भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम. कि मनुष्य देह मिली है अब तुझे, अब क्या करने की बारी है? गोविंद को मिलने की बारी है. भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया. ये बारी है अब गोविंद को मिलने के लिए, जब मनुष्य देह मिली है. वही बात ऋषभ देव कह रहे हैं कि ये मनुष्य देह का एम, लक्ष्य यही है कि अब कृष्ण को मिलना है, और जो भी काम किए वो किसी काम ही नहीं आएंगे. तो मनुष्य देह मिली है 84 लाख योनियों की कीमत देकर. तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ही कुछ ऐसा किया था, तभी तो मनुष्य देह मिली है. मिस डीड्स के कारण ही मनुष्य देह मिला है. पर अगर अभी भी नहीं समझे और अभी भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रह गए कि मैं ये सुख भोग लूं, मैं यहाँ घूम लूं, मैं वो सुख ले लूं, बस इन सुखों के पीछे भागते रह गए, तो फिर क्या होगा? दैट इज नॉट इंटेलिजेंस. ये बुद्धिमता नहीं है. ये दिस इज therefore I think it be befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification, by which he perpetually gets material bodies one after the other. और एक के बाद एक उसको मटेरियल देह लेने पड़ेंगे, अगर वो अभी भी फंसा रहा इसी में, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा. तो हमारे बार बार इस संसार में आने का कारण, गीता में भी भगवान कहते हैं, केवल हमारी इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा. इसी के कारण हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर रहे हैं. हमने बहुत बड़ी कीमत दी है मनुष्य देह के लिए. हम कुछ, आजकल सोना इतना महंगा, आप सोने की छोटी सी भी चीज खरीद के लाते हो, उसको 100 तालों में रखते हैं. ऐसे ही नहीं रख देते बाहर ही कि घर में कोई भी आ रहा है और उठा कर ले जाए या उसकी नजर पड़े. उसको छुपा कर रखते हैं, 100 तालों में रखते हैं, वो एक सिर्फ सोने की छोटी सी चीज को. पर ये मनुष्य देह जिसकी कीमत करोड़ों करोड़ों वर्ष है, हमने करोड़ों साल दिए हैं ये मनुष्य देह पाने के लिए. We have paid a big sum. We have been into 84 lakhs of species. 84 लाख योनियों में घूमे हम. कभी कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच, ये सब बनकर मनुष्य देह मिला है. और इसको व्यर्थ में गवा देंगे तो फिर वापस उसी 84 लाख योनियों में चले जाएंगे. तो अभी तो उस अंधे कुएं से बाहर आए थे, और अब अगर भक्ति नहीं की तो वापस फेंक दिए जाएंगे, फिर से 84 लाख योनियों में चले जाएंगे. सो हु वांट्स टू गो देयर? हु वांट्स टू गो बैक इनटू 84 lakhs ऑफ स्पीशीज? कोई कम बुद्धि का व्यक्ति होगा, वही कहेगा हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चला जाऊंगा. An intelligent man will never say that. So हमें क्या करना चाहिए कि हमें मनुष्य देह मिली है, अब गोविंद को मिलने की बारी है, अब कृष्ण को मिलने की बारी है. सो अपने मनुष्य देह का सबसे बड़ा सदुपयोग है
कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति करना। सो यहाँ पर ऋषभ देव अपने पुत्रों को एक बात और कहते हैं कि जब तक कोई ये नहीं पूछता स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ, कि आध्यात्मिक जीवन की क्या वैल्यूज है, जब तक वो ये व्यक्ति ये नहीं पूछता है कि ये भौतिक जीवन व्यर्थ का काम है और जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी क्या वैल्यूज है, वन इज डिफीटेड एंड सब्जेक्टेड टू मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। जो ये नहीं पूछता है वो फिर से बार बार दुख भोगता है, क्योंकि गर्भ धारण करना दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जरा बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, हम सब जानते हैं। तो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये किसी को नहीं छोड़ता है इस भौतिक जगत में। जन्म जो है वो दुख है, तो बार बार वो जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरता है, मरता है, कष्ट भोगता है, जन्म लेता है, माँ के गर्भ में नरक भोगता है। सो बी इट सिंफुल और पायस, कर्मा हैज इट्स रिजल्टेंट एक्शन। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कर्म का रिजल्ट आएगा। इफ अ पर्सन इज एंगेज इन एनी काइंड ऑफ कर्मा, हिज माइंड इज कॉल्ड कर्मा, इसे कर्मात्मक। तो यहाँ भगवान ऋषभ देव कहते हैं कर्मात्मकम। तो जो क्या करना है, कर्मात्मकम, ये शरीर बंधा, कर्म जो है शरीर को बांधता है। तो कौन सा कर्म शरीर को नहीं बांधता है? केवल और केवल अकर्म, जो कृष्ण के लिए होता है वो कर्म हमें नहीं बांधता। हम पुण्य करेंगे तब भी बंध जाएंगे, पाप करेंगे तब भी बंध जाएंगे। पुण्य और पाप दोनों बांधते हैं, केवल और केवल भक्ति छुड़ाती है। लिबरेशन ओनली कम्स फ्रॉम भक्ति, और का पाप और पुण्य दोनों ही फंसा देते हैं। तो हमें भक्ति करनी है, और जो भक्ति करता है उससे पाप तो कभी होता ही नहीं है, तो पाप की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। भक्ति का सबसे बड़ा बोनस ये है कि पाप की चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं तो पाप होगा ही नहीं। पाप, भक्ति का अर्थ है आप शास्त्रों के विरुद्ध कोई कार्य ही नहीं कर रहे। पाप वो होता है जो शास्त्रों के विरुद्ध किया जाता है, शराब पीना, जुआ खेलना, मीट खाना, ये सारा जो है इलिसिट सेक्स, ये सब पाप है। तो जो भक्ति करता है वो चारों नियम से तो पहले ही बंध जाता है। वो चारों नियम यही है कि शराब नहीं पीनी है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मीट अंडा नहीं खाना है, इलिसिट सेक्स नहीं, एक ही हस्बैंड एक वाइफ। सो दिस इज देयर, पाप की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसे पाप तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। और भक्ति है भगवान का नाम का जप, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के नाम का जप करना, मंगल आरती करना, भगवान की आरती सुबह करना, तो ये भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति है कलयुग की भगवान के नाम का जप। अभी कुछ ही दिन पहले आप सबने मनाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु गौरा किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव। सो इट इज देयर कि वहां हमने क्या सुना कि उन्होंने, उनके पास कोई अर्चा विग्रह नहीं थे, उन्होंने एक पत्थर के सिल पर हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ था, बार बार लिखते थे उस पर, और वो उसी महामंत्र को कहते थे यही मेरा कृष्ण, राधा कृष्ण यही मेरे विग्रह है। कलयुग में भगवान का नाम ही है जो हमें तारेगा। वो स्वयं राधा कृष्ण जो है अपने नाम में भगवान कहते हैं मैं विराजमान। हरे इज राधा रानी एंड हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So he is there already in the Mahamantra. So यही बात ऋषभ देव कह रहे हैं अपने पुत्रों को कि ये जो भौतिक देह मिला है ये केवल और केवल कृष्ण की भक्ति के लिए मिला है, और स्पिरिचुअल मास्टर गुरु के अधीन होकर ये कार्य करना है। गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। ये गुरबाणी कह रही है कि गुरु जैसा कोई देवता भी नहीं हो सकता है, गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग, जो बड़े ही फॉर्चुनेट है, जो बड़े ही कहा है जिन पे बड़ी कृपा है, वो ही सेवा में लगते हैं गुरु के, और गुरु ही हैं जो भगवान से मिलाते हैं। यही ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं कि लिविंग एंटिटी इज कवर्ड बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल living being and supreme living being, and his mind is subjugated to fruitive activities. जो लिविंग बीइंग है, जो मनुष्य है, वो केवल और केवल किस में लगा रहता है? फ्रूटिटिव एक्टिविटी, सकाम कर्म। वो सिर्फ सकाम कर्म करता है जिससे उसकी इंद्रिय तृप्ति हो, वो कर्म करता है जिससे उसको सुख मिल रहा हो, जिससे वो खुद अपना, वो अपने लिए कुछ कर सके, बस खुद ही एंजॉय कर सके।
सो वो ऐसे कर्मों में अपने को लगाता है, तो इससे वो क्या होता है, वो बंध जाता है. Therefore, until one has love for Lord Vasudev, who is none other than myself, he is certainly not delivered from having to accept a material body again and again. So वो यही निष्कर्ष देते हैं बार बार कि जब तक कोई मेरी भक्ति में नहीं लगता है, वो मुक्त नहीं होता है. सो भगवान की भक्ति किए बिना कोई मुक्त नहीं होता, उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरना पड़ता है. इस श्लोक में कहते हैं, प्रीतरन प्रीति न यावना मई वासुदेवा, मेरे वासुदेव की भक्ति करो. ऋषभ देव स्वयं कहते हैं कि मुझ वासुदेव की भक्ति करो. ना मुच्यते देयोगे न तावत, ना मुच्यते. जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें दोबारा ये मनुष्य देह नहीं लेना पड़ेगा. एंड देह योगेन, और जब तक इट इज देयर कि मिच वासुदेव कृष्ण की प्रीतरण यावन, तो क्लियरली कहते हैं मेरी भक्ति करो. और गीता में भगवान कहते हैं, मन भवा मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो. सो दिस इज देयर. कहने को तो बहुत कुछ है. आई थिंक सो टाइम भी हो रहा है, एंड देयर आर क्वेश्चन आंसर्स आल्सो आई हैव टू टेक, क्योंकि क्लास स्टिल 6:30 शुरू हुआ, 7:30 तक होगा, 1 आवर. अभी तो कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, बट वी कैन कंटिन्यू सम टाइम. एनी क्वेश्चंस? मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हैंड रेज करें. हाँ, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए. Hare Krishna, ma'am. Hare Firstly, I consider myself very fortunate that I'm talking to you. And ma'am, actually, आपकी इंटरव्यू में मैंने ये सुना था कि आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया टुवर्ड्स भक्ति. तो मैम, आप कुछ टाइम पहले ही मैं भी इस्कॉन से कनेक्ट हुई हूँ. मुझे भी सेल्फ रियलाइजेशन कुछ हुआ था, बट ये अभी ना कैरी नहीं हो रहा है. ये बीच में टूट गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली वो गुरुपाद जी के जो प्रभुपदा जी के जो वो हैं 4 रूल्स जो आपने बताए अभी भक्ति के, तो वो मैं बिल्कुल नहीं जानती और ना ही मैं फॉलो कर पा रही हूँ. तो मैं उसमें आपका थोड़ा हेल्प चाहती हूँ, थोड़ा आप मुझे गाइड करें. ये तो 4 नियम प्रभुपाद ने दिए. जो 4 नियम्स हैं, जैसे सबसे पहले नो मीट ईटिंग, नो फिश एग्स. सेकंड, नो कैफीन, मींस नो टी, नो कॉफी, नो अल्कोहल. एंड थर्ड is no gambling. Fourth is again no illicit sex, one husband, one wife. So जो 4 नियम है, ये हमें उसी समय सतोगुण में ले जाते हैं. हम किसी भी गुण में स्थित हो, ये सतोगुण में इमीडिएटली दे टेक अस टू सतोगुण. हम पिछले जीवन में मीट खाते हो, अंडा खाते हो, शराब पीते हो, व्हाटएवर वी वर डूइंग, वो हमने बंद कर दिया करना, तो हम इमीडिएटली सतोगुण में स्थित हो गए. तो सतोगुण में जो भगवान का ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो इम्बाइब होती है. अगर सतोगुण नहीं हो तो ज्ञान ठहरता नहीं है. तो सात्विक व्यक्ति एटलीस्ट भगवान की तरफ आकर्षित हो सकता है, पर उसमें सस्टेन करने के लिए then you need what? Then you need the mercy of your again a mentor. So सबसे पहले क्या गया है कि मार्ग प्रदर्शक गुरु, then शिक्षा गुरु. You need a mentor, a spiritual mentor. So शिक्षा guru. So get connected to a शिक्षा guru and then get the guidance to do 16 माला. पहले 2 माला, 4 माला, 6 माला, कितना जप करते हो, धीरे धीरे शिक्षा गुरु हेल्प करते हैं टू ब्रिंग यू टू 16 माला. एटलीस्ट 2 घंटे भगवान को देना एवरी डे. And then first is quantity and then the quality. The quality of your japa should come. So quality of japa कैसे आती है? Then we chant. जैसे हमें किसी को कोई कहता है जब मेरा टाइम होगा, फ्री टाइम मेरे पास होगा, मैं तब जप करूंगा. तो कभी तो आदत डालने के लिए ओके, फ्री टाइम में कर लेना. But then Krishna sees कि आप उनको क्या दे रहे हो? Are you giving him just the time that is waste time आपके पास, या your prime time? So those who give their prime time, they come in the first category. तो भगवान तो सब देख रहे हैं. उन्होंने साफ कह दिया गीता में, मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, तुम्हें कहीं बाहर से नहीं, मैं तो यहीं से तुम्हें सब इंस्पेक्ट कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो. मुझे किसी भी बाहरी किसी से एविडेंस लेने की आवश्यकता ही नहीं है. He doesn't need anybody. उन्होंने शक्तियां हैं उनकी,
ये सब देवता है हमारे आसपास, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता है, ये जल देवता, ये सब देवता हमारे पास है, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये भगवान को सर्विसेज, भगवान ने इनको आदेश दिया है कि सर्विसेज दो इनको, and they are providing us with their services. But then Krishna does not depend upon them for any evidence. He says, I'm seated in your heart, और मेरे पास सब एविडेंस है, मैं खुद ही कलेक्ट कर लेता हूँ सारे एविडेंस। तुम किसी को, दुनिया को ब्लफ कर लो, मुझे ब्लफ नहीं कर सकते। So this is there. Then he sees कि आप उनको उनका प्राइम टाइम दे रहे हो। You get up early in the morning. सुबह उठने का मन नहीं होता है, नींद आ रही है, but then you get up and you chant. तभी अमृत वेला कहा गया। The morning hours, 1.5 hour before sunrise is the अमृत वेला। उस टाइम Ma'am, नेक्टर बरस रहा है। ये it's really difficult आप बताएंगे। Gradually, slowly you can do. अगर आप 7 बजे उठते हो, start getting up at 6:30. 6:30 उठते हो, start getting up at 6. 6 उठते हो, start getting up at 5:30. 5:30 उठते हो, धीरे धीरे 15-20 दिन 5:30 उठो, 1 महीना 5:30 उठो, देन 1 महीने बाद कहो चलो अब I'll get up at 5. फिर रात को जल्दी सोने की आदत डालो। You'll have to change your lifestyle. थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, and then Krishna says he's doing for me. This soul is doing everything for me. हम दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। अगर कोई आपको कहे कि सुबह 4:30 बजे आना, मुझे आपको 10 लाख का चेक देना है, आप सारी रात ही जागते रहोगे। 4:30 से पहले 3:30 बजे उसके दरवाजे पे पहुंच जाओगे। Then, so this you have to see कि मेरी प्रायोरिटी भगवान है कि कौन है। तो when you get up in the morning, मंगल आरती ये सोच के कि भगवान मेरे लिए चेक लेके बैठे हैं, तो मैं जैसे ही माला खत्म करूंगी, देखना मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सो कृष्णा सीज, ये मान के चलो कि भगवान उस समय हमें बस देने के लिए ही बैठे हैं। तो यू विल गेट इट। हिज मर्सी इज मच मोर बिगर देन एनी अमाउंट ऑफ मनी। सो दिस हैपेंस कि भगवान आपकी हर विश को पूरा करेंगे। गुरबाणी कहती है, किस आगे कीजिए अरदास, बिन बोले सब कुछ जानता। वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं, उनके आगे हम क्या अरदास करेंगे, क्या मांगेंगे उनसे। सो क्योंकि ही इज देयर विद अस, तो इसलिए हम उनको नहीं बना सकते हैं, उल्लू नहीं बना सकते हैं, उनको जी। हम बिल्कुल ब्लफ नहीं कर सकते। तो जस्ट गिव हिम योर प्राइम टाइम। कृष्णा इज लुकिंग फॉर द प्राइम, क्योंकि अगर तुम कहते हो कि हाँ आई लव कृष्णा, आई लव, मेरे को भगवान भगवान अल्टीमेट है एंड आई रियली लव कृष्णा, सो व्हेन यू लव देन यू सरेंडर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। So this is there. Any other question? मैम यस मैम, एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने बताया कि नॉन वेज ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा, Yeah. बट मैम अगर किसी फैमिली में ये मतलब इम्पोर्टेंट हो, कंपल्सरी प्रैक्टिस हो, तो फिर उस चीज को कैसे डील किया जाए? क्या ये जस्टिफाइड होगा फैमिली के लिए? How can that be? A non-veg be? It cannot be justified first. And how can this be a कोई नियम हो सकता है किसी फैमिली का? अगर आपको डॉक्टर मना कर दे कि आपको नहीं खाना है, तो what will the family do? वो That आपको is घर the से बाहर आउटकास्ट कर देंगे, निकाल देंगे। no ma'am, that is the problem from That is not a problem. That is your problem. That is your mind has a problem. आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो how will you eat? डॉक्टर ने कह दिया आपके इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा नहीं है, सड़ता रहता है मीट अंदर, बैक्टीरिया पैदा कर रहा है, वर्म्स पैदा कर रहा है अंदर, आप सड़ रहा है, क्योंकि मीट सड़ता है अंदर। मीट इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, और जितना हम क्योंकि वो किसी का मांस है, तो हम खा रहे हैं, तो वी आर मेकिंग आवर बॉडी अ ग्रेवयार्ड। हम शमशान बना रहे हैं, क्योंकि मुर्दे कहाँ जलते हैं? शमशान में दफनाए जाते हैं, कब्रों में। तो हम अगर खा रहे हैं, तो हम अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं, कब्र बना रहे हैं उनकी अपने अंदर। सो वो सड़ रहा है अंदर, कीड़े पैदा कर रहा है। तो अगर आप कह सकते हो कि मुझे नहीं खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सो आई डोंट थिंक सो एनी फैमिली वुड इंसिस्ट ये तुम खाओ। प्रभुपाद की एक बात याद आ रही है, एक बारी किसी भक्त ने, अमेरिकन ने पूछा था, क्योंकि इंडिया में तो चल जाता है, क्योंकि इंडिया में तो इट इज नॉट अ बिग थिंग कि कई वेजिटेरियंस होते हैं, तो वहां तो पर हर चीज ही नॉन वेज में है। तो वो भक्त ने बोला प्रभुपाद से कि बहुत मुश्किल है, मेरा परिवार डाइनिंग टेबल पे, दे फोर्स मी टू सिट विद देम एंड दे ऑल ईट नॉन वेज एंड दे फोर्स मी आल्सो टू हैव नॉन वेज इन माय प्लेट। सो प्रभुपाद सेड
कि कई बारी एंड ही सेड आई डोंट लाइक नॉनवेज, मेरे को तो अब जब करता हूँ आदत ही नहीं है, जब देखता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग सी आती है। तो प्रभुपाद ने कहा फिर कर देनी चाहिए जब आती है तो। सो डाइनिंग टेबल पे अगर वो एक बार वॉमिटिंग करेगा, 2 बार करेगा, वो बाकी बार कहते हैं तू अपने रूम में ही खाना, हमारे साथ मत खाना, तुम जाओ यहाँ से। सो दिस इज देयर, ये तो दिस इज ऑल, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भक्ति टोटली डिपेंड्स अपॉन वन सेल्फ, दूसरे पे नहीं है। दिस इज ओनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन अस। जी तो हम क्या करना चाहते हैं ये हमारी इच्छा है। बाकी चीजों में आप कहते होगे अपने पेरेंट्स को, आई बिलीव, कि मेरी मर्जी है, मैं जो ये करूंगी ये मेरी मर्जी है, कहते हो कि नहीं कहते? नॉट रियली ऐसा नहीं हो सकता, आई डोंट बिलीव इट। आई डोंट बिलीव इट। बट मैम कहीं ना एक्चुअली आई एम कहीं तो वेटिंग फॉर गॉड्स एवरी डे मर्सी बट ऐसा नहीं जस्ट होता, मर्सी ऐसे नहीं मिलती है, भगवान तो दे रहे हैं, वो तो खड़े हैं मंदिर में, इसीलिए मर्सी फेंक रहे हैं कि ले लो आकर। उनका complexion, you know why it is, he's got the complexion of the raining clouds, because बादल जो होते हैं, बारिश से भरे हुए बादल जो होते हैं, वो रंग है भगवान का। तो वो तो रंग ही ऐसा है जो बारिश बरसा रहा है, कृपा की बारिश। तो he is giving mercy। अगर हम अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे तो वो मर्सी को अंदर ही नहीं आने देंगे, तो फिर कैसे होगा? So this is closing the doors on the mercy, what you are saying. He is merciful to everybody। ऐसा नहीं है कि किसी अलग को चुन चुन के उन्होंने कहा है, उन्होंने सबके लिए एक जैसा दिया है, पर जो रिसीव करना चाहता है उसको मिल जाती है, जो नहीं चाहता है वो दरवाजा बंद कर लेता है, मर्सी गोज अवे। जी So it is all up to you, it's all in your mind। जिस दिन आप एकदम डिटर्मिन्ड हो जाओगे, यस मैंने को ये नहीं करना है, आई वांट टू फॉलो द 4 प्रिंसिपल्स, यू विल बी एबल टू, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। जी थैंक यू सो हरे मच कृष्णा। So any other question? यस पार्वती माता जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ नमस्ते माता जी। Hare हेलो Krishna। हरे Yes, कृष्ण माता जी। Hare माता Krishna। जी इसमें प्याज भी आप लोग मना करते हैं ना, नहीं खाना होता है, हाँ जी। तो प्याज प्यास भी छोड़ सकते। एक्चुअली प्यास अभी तामसिक होता है। हमने ज्वाइन Yes, किया तो माला तो पूछिए। 4 ही कर पाते हैं, 2 सुबह 2 Okay, शाम को सिर्फ। that's nice। तो इसका मंत्र का कैसे जाप करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। ठीक है, ये रामा हरे बोलना है राम कि राम राम राम, हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे तो हरे। इसका कुछ तरीका होता है? कहते हैं ना इसमें कानों से आवाज आनी चाहिए नहीं, कुछ जब जब। नहीं, जब करना है कि कानों से सुनना है, हर शब्द को कानों से सुनना है, जो भी हम अच्छा बोले उसको कानों से सुनना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये अच्छा नहीं कि हम बस हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल एक एक शब्द को क्लियर बोलना है और उसको क्लियरली अपने कानों से सुनना है, अपने कानों से। तो इतने ऊंचा बोलना है कि अपने कान सुन सके। तो जितना हम अपने कानों से सुनेंगे उतना वो हमारे हृदय में जाएगा। ऐसे घर में भी जैसे कभी एंड कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो मन तो भटक जाता है ना, कोई भी घर में कोई प्रॉब्लम्स हो तो फिर मन उतना नहीं लगता है ना भक्ति में। कोई बात नहीं, मन जप करने में फिर भी जप करना है। दवाई कड़वी हो तब भी खानी होती है, तो ये कड़वी दवाई है, ये बाद में मीठी होने वाली है। जो दुख तकलीफ घर में कष्ट भी आता है तो निकालना तो एक ही व्यक्ति ने, और वो भगवान है। हर दुख से ओके भगवान ही निकालेंगे। ये पैंडेमिक ने सिखा दिया है कि कोई हम्म। किसी की मदद नहीं कर सकता है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। आप जानते हैं ना, किसी को कोरोना होता है तो उसको घर में हम कमरे में बंद कर देते हैं, उसका खाना भी अछूत की तरह बाहर रख देते हैं, अपने आप उठा लो, उसके बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाते हैं। जैसे जाप करते हैं तो 1-2 घंटा लग जाता है, मंदिर में जाओ सफाई करो मंदिर की, तो टाइम तो लग जाता है ना 1-1.5। तो सब लोग यही बोलते हैं सारा दिन तो आप मंदिर में बैठे रहते हो, 1-1 1.5 घंटा चले कौन जाते से हो कमरे मंदिर में। में सफाई करते हो आप? ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में जाते हैं? कहाँ जाते नहीं नहीं, अपने घर का ही मंदिर जो हैं? घर के साफ मंदिर करना में हो, 1.5 घंटा सफाई करने में मतलब लगता है। सफाई करो फिर पूजा करो, मंत्र का जाप करो, पाठ करो इतना टाइम गीता का। नहीं चाहिए। हाँ, एक तो माला आप में भी 10-12 मिनट तो लग जाते हैं एक माला तो का जप जाप करने में। करिए, जपा इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले सुबह उठ के जप करिए और उसके बाद कोई और काम करिए। आरती भी बाद में कर लीजिए, कोई अच्छा दिक्कत नहीं आरती कौन है, सी बाके पहले बिहारी जप जी की? करिए।
बाके बिहारी की आरती करनी होती हम है ना? आरती करते हैं, जो आरती इस्कॉन में हम करते हैं, सुबह मंगल आरती करते हैं, वो गुरु अच्छा। अष्टक होता है, उसके बाद में नरसिंह आरती। आप घर में सिर्फ नरसिंह आरती भी कर सकते हैं, वो तो अच्छा। हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। अच्छा अच्छा नरसिंह भगवान की आरती है, सब कष्ट सारे विघ्न दूर कर देते हैं नरसिंह भगवान, लेकिन अच्छा विनाशक नरसिंह देव भगवान है। तो नरसिंह आरती कर सकते हैं, और जपा इम्पोर्टेंट है, जप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरे कृष्णा कली का केवल मंत्र, नाम आधार है, कली हरे केवल कृष्णा का, नाम आधार है। हरे कृष्णा मंत्र ना? यस, कली संतरण उपनिषद में ही दिया गया है कि ये सबसे बड़ा मंत्र है, ये महामंत्र है। That's it. थैंक यू Any माता जी, other थैंक यू, Thank you. Hare Krishna.